and I hope this session is very important for us because we are going to provide input to the computer system to work. ठीक है, वो तो आउटपुट लेने का हमारा सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया था। और कहोगे कि पहले सर आपने इनपुट दिया नहीं, आप उल्टा काम क्यों करते हैं? यस सर, आई ऑलवेज टीच ओके इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग so that you can realize the ups and downs of the your output स्क्रीन। आप उस वक्त ये नहीं समझे कि आउटपुट मैंने दिया था, इस पर इनपुट दिया सर मैंने, तो फिर आउटपुट कैसे लेना है, क्योंकि हम हमेशा कुछ उल्टा करके आपको स्ट्रीम को उल्टा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको उसमें आने वाले जो अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स होता है, उसको आप सही से समझ पाएंगे। क्योंकि फ्लैट पढ़ाई तो सब लोग करते ही हैं। जैसे पहले जो अपना चैप्टर का सिलेबस में जो आपको लिख दिया कि पहला टॉपिक ये पढ़ना है, दूसरा टॉपिक ये पढ़ना है, वो उसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं पढ़ाता। मैं समझता हूँ कि इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर मैं उसको पढ़ूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि अब इनपुट स्टेट, व्हाट डू मीन बाय इनपुट स्टेटमेंट। We have already started input and output statement. Today we are going to learn input statement, okay, in Python. Okay, now you can write about it. This statement is used to read dynamic data from the keyboard. This statement is used to read the dynamic data from the keyboard. Okay, but only in str type. Oh my god, there is a condition. मैंने आपको बताया क्या कि इनपुट स्टेटमेंट जो हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पे, वो इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, वह कीबोर्ड से डेटा रीड तो करता है, लेकिन हमेशा वह स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रीड करता है। क्लियर है? str टाइप उसका हमेशा होता है जो डाटा उसको रीड करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि सर इसका सिंटेक्स कैसे होगा, आई मीन इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम में। लुक एट हियर, सबसे पहले यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर कोई भी दे दीजिए, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर आप देंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लिखते हैं क्या यहाँ पे, इनपुट। ओके, यहाँ पे होता है आपका क्या, स्ट्रिंग, और यह हुआ हमारा सिंटेक्स। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाट, इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। लेट मी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। लुक एट हियर, सभी आदमी से ध्यान से देखें। तो मैंने आपको बताया कि वैलिड आइडेंटिफायर, सपोज आप यहाँ पे कर लेते हैं कि कोई भी एक आपने एन कर लिया, कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ABCD में से ए से लेकर जेड तक रिपीटेशन कर सकते हैं, जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा इनपुट, और मैंने कहा आपसे एंटर योर नेम। क्लियर? एंटर योर नेम। अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको जैसे आप प्रोग्राम रन करेगा तो मैसेज आपके पास वहां पे फ्लैश करेगा इंटरेक्टिव मोड में जाकर, एंटर योर नेम। मतलब प्रोग्राम आपसे डिमांड करेगा, मांगेगा कि आप अपना नाम प्रोवाइड कीजिए। क्लियर है? तो सपोज कीजिए कि जैसे आपने ये लिखा और फिर उसको क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि सर इसकी पहचान कैसे करें। तो अब इसमें हर एक चीज को समझिए, ये तो आपका क्या है, एक जस्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस? जस्ट एक इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन कंसोल। ओके, ऑन कंसोल इट विल बी डिस्प्लेड देयर। ओके, ऑन कंसोल, कंसोल मीन्स सर स्क्रीन होता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, कंसोल का मतलब क्या होता है, स्क्रीन। जो मॉनिटर का आपका स्क्रीन है उसका दूसरा नाम कंसोल भी होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। ऑन कंसोल
displayed message, okay, displays this message। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है, आप इसके अंदर चाहे स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप चाहे मर्जी हो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है, इसमें पूरी आजादी है, आपको जो लिखने का है लिखिए, ठीक है। ऑन कंसोल डिस्प्लेज दिस मैसेज, मतलब जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, ये मैसेज वहां पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सर वहां पे मैंने आपको बताया था प्रिंट, और आज मैं आपको बता रहा हूँ इनपुट। इनपुट इसको हम पढ़ते हैं इनपुट स्टेटमेंट या इनपुट फंक्शन। क्लियर? क्यों इनपुट फंक्शन कहते हैं? क्योंकि वो इनपुट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनपुट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस जहां भी लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ये आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। कहीं भी, नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रिंट, नॉट ओनली इन द केस ऑफ योर इनपुट, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। सारे जगहों पे ये क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट या इनपुट फंक्शन कहेंगे हम लोग। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो यहाँ पे देखेंगे, उसको आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप स्वतंत्र है कुछ भी लिखने के लिए, मैसेज देने के लिए, आपकी मर्जी, लेकिन हमें जिसका फंक्शन बताना है। अब क्या होगा कि आप जो भी डाटा इनपुट करेंगे वो क्या होगा, वह इनपुट फंक्शन कहाँ पे स्टोर कर देगा, इन नाम की मेमोरी बन गई, उस पे क्या होगा, वो डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात इसमें कि सर ये हमेशा str टाइप ही होता है। क्लियर? मतलब इसने जो डाटा रीड किया वो क्या होगा, वो str टाइप होगा। अब कैसे पता चलेगा, मैं बताता। जैसे आपको मैंने बोला कि भाई इंटर योर नेम, आपने डाटा डाला, तो वो सपोज आपने डाल दिया क्या, प्रिंस, नो प्रॉब्लम। तो जो भी आपने लिखा वो इन नाम की जो मेमोरी बनी थी उस पे आके वो डाटा स्टोर हो गया। लेकिन हमें तो एन का टाइप देखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ये आउटपुट लेने के लिए, क्या करने के लिए भाई, आउटपुट लेने के लिए। मतलब इन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या इनका मैं क्या जानना चाहता हूँ, टाइप जानना चाहता हूँ ना, बस हो गया। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ इन, मतलब टाइप भी एक मेथड है, टाइप भी एक फंक्शन है, जो उसके अंदर में हम आर्गुमेंट के रूप में क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट के रूप में हम वो चीज दे रहे हैं जो हमने यूजर से प्राप्त किया। ठीक है, और जो यूजर से प्राप्त किया है वो मेरा कहाँ पे स्टोर है, वो स्टोर है हमारा इन नाम के वेरिएबल पे। तो अब ये किसके टाइप को बताएगा, यह इन जो आइडेंटिफायर है मेरा, उसके टाइप को बताएगा कि इस पे किस टाइप का डेटा है। क्लियर है? तो आप जैसे ही इसको प्रिंट करके, बस इतना ही करिए, प्रोग्राम को रन कराइए, तो जैसे आप देखेंगे कि आपसे नाम पूछा जाएगा और फट से उसका टाइप बता देगा इस तरह से, क्लास व्हाट, str, आपका आउटपुट यही आएगा, आपका आउटपुट यही आएगा, क्लास str। फिर आप इसका आउटपुट स्क्रीन देखिए, लुक एट हियर, दिस इज योर आउटपुट स्क्रीन। ओके, आपका जो आउटपुट स्क्रीन होगा ये होगा, मतलब क्या होगा, क्लास str। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली है। मैं प्रिंस जी जो कह रहे थे कि सर आपने जो क्लास लिखाया था उसमें तो हमको एरर ही आना शुरू हो गया, कारण क्या है, वो कारण मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये क्लास क्या है, इसका कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसलिए अदर वेरिएबल की तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? जो आपको मैंने बताया था रिजर्व वर्ड के केस में। ओके, नाउ लुक एट हियर, हमने आपको क्या बताया कि एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। मतलब कि हर कुछ यहाँ पाइथन में ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये क्या है, हमारा str भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसका, इन नाम के जो आइडेंटिफायर उस पर जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसका टाइप स्ट्रिंग टाइप है। उसका टाइप क्या है, वो है स्ट्रिंग टाइप है। तो आपका आउटपुट ये आएगा। अगर आपने प्रोग्राम कोड इतना लिखा, ओके, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज योर प्रोग्राम कोड। आपको लिखना सिर्फ इतना है, रन कराएंगे, ये हुआ आपका प्रोग्राम कोड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। प्रोग्राम कोड लिखने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका आउटपुट ऐसा दिखाएगा। मतलब अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताया कि हम डाटा इनपुट कैसे लेते हैं, कीबोर्ड से रीड कैसे करते हैं। उसके लिए मेरा सिंटेक्स क्या है, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ दे सकते हैं, इनपुट देंगे
और उसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वहां से यूजर डाटा एंटर करेगा वह एन नाम के आइडेंटिफायर पे आ जाएगा। हमने बताया कि उसका टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप हमेशा, कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको जानेंगे कैसे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, तो उसका हम टाइप देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, डिस्प्ले करो इसका टाइप, सीधी सी बात है। प्रिंट मेरा आउटपुट कमांड है, प्रिंट मैंने बताया था आपको आउटपुट स्टेटमेंट है, उसका आउटपुट मुझे देखना है, टाइप लगा दिया और उसका आर्गुमेंट के रूप में जो मेरे पास आइडेंटिफायर था उसको मैं इसके आर्गुमेंट के रूप में दे दिया। हमें किसका टाइप देखना है, तो एन का टाइप देखना है, सीधी सी बात। और आपको यहाँ से रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर। तो अब क्या हुआ, इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि इनपुट स्टेटमेंट जो भी डाटा को रीड करेगा या जो भी डाटा यूजर से एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगा, दूसरा और कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता। फिर प्रश्न आता है कि क्या हमेशा हम स्ट्रिंग ऑपरेशन ही करेंगे? नहीं, हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हम इसे बदलने का प्रयास करेंगे और इसी बदलने की प्रक्रिया को टाइप कास्टिंग कहा जाता है, डेटा टाइप कास्टिंग कहा जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब जैसे बोलो कि सर टाइप कास्टिंग ये फिर नया वर्ड आया। हाँ, आपको प्रत्येक दिन नए वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं इससे समझौता करने के लिए, हर एक नया सब सीखने के लिए, तो आपकी अब लाइफ में हमेशा जब तक आप पढ़ेंगे हर एक दिन एक नया नया टर्मिनोलॉजी मिलेगा आपको। इसमें कोई नया टर्म मैं यूज नहीं किया, टाइप और कास्ट। कास्ट मतलब तो आप लोग समझते हैं क्या, लाइव टेलीकास्ट जिसको आप कहते हैं, मतलब डिस्प्ले करना, सीधी सी बात आप लोग ये समझते हैं। हाँ सही बात भी वही है, लेकिन हम यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे, टाइप को कास्ट करेंगे, टाइप को बदलेंगे, टाइप को चेंज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइप कास्टिंग ऑफ डेटा। तो ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया आप लोगों को कि इनपुट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर जो इनपुट लिया है उसका टाइप क्या होगा, ये तो 100% कंफर्म हो जाइए कि टाइप उसका str ही होगा, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। उस यकीन कैसे कर ले, तो नहीं ये तो आउटपुट आपका इस तरह से आ जाए, तब तो सेटिस्फैक्शन होगी। यस, जो भी डाटा हम रीड कर रहे हैं उसका टाइप हमेशा str हो रहा है। क्लियर? मतलब स्ट्रिंग टाइप। Okay, should I erase it? Yes, sir. Okay, now next point, typecasting. Write about typecasting. टाइपकास्टिंग मतलब डेटा का टाइप को चेंज करना, सीधी सी बात है। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, टाइपकास्टिंग। Typecasting, what is this? It is a process. What? It is a process in which we change the type of, in which we change the type of data into, change the type of data into expected or desired form or desired type or desired form, you can say, no problem, desired form। भाई ये टाइप कास्टिंग कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसके डेटा के टाइप को अपने इच्छानुसार एक्सपेक्टेड और डिजायर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सीधी सी बात। क्लियर? अब कहा कि सर ये क्या हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी बात। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम लोग अपने घर से शुरू करते हैं, और मैं जो पढ़ाऊंगा आपको 100% आपके घर में सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। आपको घर में 4 एग्जांपल पढ़े हुए हैं, हमको मालूम नहीं, मेरे घर में है हमको मालूम नहीं। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है कभी कभी। जैसे आप देखिए, आपके यहाँ एक मिल्कमैन आता है और आपके यहाँ दूध देकर चला जाता है, चला गया। अब क्या होता है, उस दूध को इमेजिन करिए, थोड़ी देर बाद उस दूध का कुछ पार्ट देखेंगे तो चाय के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर ना?
हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद यस सर, हो गया। कुछ समय के बाद अगर रात्रि में देखेंगे तो माता जी ने कुछ का दही भी बना रखा है ना? तो किससे बना? दूध से बना, मतलब दही भी बन गया, उसका एक टाइप अलग हो गया, उसका नाम भी अलग हो गया। अब केशव जी बोले कि नहीं माँ, मुझे आज थोड़ा सा उसका पेड़ा, खोआ पेड़ा खाने की इच्छा हो रही। ठीक है, माता जी ने उसको क्या कर दिया, उसी दूध को कन्वर्ट करके किसमें, खोआ पेड़ा बना दिया। तो पेड़ा कभी खाया होंगे कि नहीं? खाए कि नहीं? कभी जानते कि नहीं आप लोग पेड़ा? नहीं समझते? खाए सर, खाए। ओके गुड। तो किस चीज का बना है भाई? किस चीज का बना हुआ है? वो दूध का ही तो दूध बना का हुआ है। है? यस हाँ, सर। मिल्क का है। अब ये देखिए कि भाई आपके पास मिल्क मैंने एक थोड़ा सा दूध देकर गया और माता जी ने उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर दिया बस। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टाइप कास्टिंग। मतलब व्हाट, your milk has been changed, the form of milk has been changed in various forms. There are so many forms available in the market also. You can also visit to a comfit comfit shop. comfit shop means मिठाई की दुकान, comfit means मिठाई होता है, ठीक है? वैसे हम लोग स्वीट्स बोल देते हैं, स्वीट्स बनावटी वर्ड है, क्लियर है? कॉन्फिट सर। स्वीट्स क्या है? यस, कॉम्फिट, कॉम्फिट, COMFIT। वो स्वीट्स जो है ना, बनावटी शब्द है भाई, याद रखना। वो स्वीट है तो उसमें एस लगा दो, स्वीट्स बन गया है ना? तो कॉम्फिट मीन्स मिठाई होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या कि यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कि अगर उसके दुकान पे चले जाते हैं तो दूध का वेरियस फॉर्म देख सकते हैं सर, कैसे कैसे वहाँ पे मिठाइयाँ बना देते हैं वो लोग। तो देखने का थोड़ा सा वो लाड़ लाड़ भी टपकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉकेट अलाउ करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन आपको मैं वो नहीं बता रहा कि वो आपको खरीदना है, खाना है, नहीं। यू हैव टू जस्ट रियलाइज, इमेजिन द फॉर्म ऑफ मिल्क, in how many forms the milk has been converted, typecasted, क्लियर ना? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो वो उसी तरह से हम सर एक टाइप का डेटा मेरे पास आएगा, स्ट्रिंग, एक टाइप का, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का। अब हमें, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी एबिलिटी होगी कि हम उसे जितने फॉर्म में चाहें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये दैट इज माई चैलेंज। अब सपोज कीजिए कि किसी को दही बनाने, किसी को मिठाई बनाने नहीं आता है, तो क्या उस मिल्क का वो मिठाई के फॉर्म में चेंज तो नहीं कर सकते? अब किन्हीं को, अब मान लीजिए कि मिठाई तरह तरह के बनते हैं, मिठाइयाँ तो बहुत तरह की होती है। अब सारी मिठाइयाँ मुझे बनाने नहीं आता, सीधी सी बात है। हम केवल क्या कर सकते हैं, दूध का थोड़ा सा वो अधिक बॉयल कर दो, गाढ़ा जब हो जाता है उसको पीने का मजा कुछ और होता है, ठीक है? खूब चलाओ उसको, वो क्या कहते हैं उसको, उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो। 1 लीटर दूध जब इतना सा बन जाए, 100 ग्राम के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तब देखना उसको खाने और पीने का आनंद कैसा होता है, ठीक है? तो अब मैं बता रहा हूं कि हमें वो नहीं आता, तो हमने दूसरा फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये हमारा टैलेंट होगा कि हम उस डेटा को कितने रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, क्लियर है? ओके, चलिए। तो अब क्या गया कि टाइप कास्ट। अब कहा कि सर इसका सिंटेक्स क्या होगा, टाइप कास्टिंग का। वेरी गुड, सिंपल है ना? ओके, देख लेते हैं हम लोग। ओके, राइट डाउन सिंटेक्स। सबसे पहली बात है, अब VID कर दूंगा तो भाई समझ जाना, वैलिड आइडेंटिफायर। एनी डाउट मैन, एनी प्रॉब्लम किसी को है तो बता दो, शॉर्ट में चलता हूँ, नो सर। है ना? VID कर दिया तो वैलिड आइडेंटिफायर हो गया, असाइनमेंट चलेगा ही चलेगा, है ना? अब यहाँ पे मैंने कहा डिजायर टाइप। अब आपको डेटा टाइप याद रखना होगा सर, याद रखना होगा। आप थोड़ा थोड़ा मेमोरी पे प्रेशर डालिए सर, तो धीरे धीरे। ओके, डिजायर टाइप, ओके। और उसके अंदर आप अपना इनपुट, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको कोई नहीं बदल सका है, तो मैं कैसे बदलूंगा और आप कैसे बदलोगे भाई? ये तो इनपुट स्टेटमेंट जो पहले है वो तो ऑलरेडी रहेगा, उसके आउटसाइड क्या कर देना है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पप्पू है, पप्पू मतलब राहुल गांधी, ठीक है? हाँ, ओके। उसके आगे क्या लगा हुआ है? ये सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। वो कहेगा कि सर आपको इस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर ही रहना है, जाना है, तो वहीं पे उनको जाना आना होता है, सब जगह नहीं घूम सकते, देश के धरोहर जो है, ठीक है? तो अब क्या कहा कि यहाँ से देखिए, ये पप्पू जी हमारे यहाँ अंदर पड़े हुए हैं, अगर इसको आप हटा दीजिए, इसको अगर कवर कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ इसको तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इनपुट स्टेटमेंट है,
और कुछ नहीं है। लेकिन कहा कि सर आपको जिस टाइप में चेंज करना है ना, उस टाइप का डेटा टाइप आपको पहले लगाना पड़ेगा। डिजायर डेटा टाइप आपको यहाँ देना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट छोड़िए। डिजायर डेटा टाइप, टाइप सीधे करने पे आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए लिख लीजिए डिजायर डेटा टाइप। आपको जो देना है इसके बाहर लगा दीजिए, वो उस फॉर्म में चेंज हो जाए। आप बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं। जस्ट एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। मैंने कहा और यहाँ पे मैंने कहा, सपोज एग्जांपल के लिए देखिए, इंट, यहां से मैंने कहा हे गाइस इंटर योर रोल, इंटर योर रोल। आप अपना रोल नंबर इंटर करो, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप जो भी इंटर कर दिए, ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ से स्ट्रिंग टाइप जो भी आएगा डाटा उसके पास, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, इंट में करेगा उसको, ठीक है, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब सपोज कीजिए इसको हमको जो प्रिंट करना है और देखना है, प्रिंट। अब यहाँ पे किन्हीं के मन में कोई बात चल रही होगी, उसकी भी समाधान मैं कर देता हूँ। आपको इसको टाइप देखना है कि इंट में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो टाइप किसका, आर का। बस जो सिंटेक्स मैंने पहले लिखा था वो सिंटेक्स यहाँ। ये हो गया आपका पीसी। भाई पीसी बोले तो प्रोग्राम कोड, छोटा छोटा वर्ड में यूज करूंगा, बड़ा बड़ा वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया भैया आपका, ये प्रोग्राम कोड हो गया है। छोटा छोटा कोड लिख रहा हूँ ना, 2-2 लाइन का, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रोग्राम कोड हो गया आपका। जब इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो फिर आपका जो आउटपुट स्क्रीन आएगा वो क्या आएगा, क्लास, यहां से इंट। मतलब क्या हो गया कि अब आर का जो टाइप हो गया वह किस टाइप में चेंज हो गया। पहले ये नहीं था तो स्ट्रिंग टाइप होता, अब इंट लगा दिया तो क्या होगा, अब ये इंट टाइप में चेंज हो गया चेंज। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइप कास्टिंग। अब मतलब क्या है कि आपको किस टाइप का डेटा को किस फॉर्म में चेंज करना है, ये आपकी जिम्मेवारी। अगर सपोज कीजिए हमने इनको मैसेज दिया इंटर योर रोल, और केशव जी थोड़ा दिमाग लगाए, अच्छा ये ऐसे पूछते हैं हमसे, अब इनको मैं देता हूं, अब लो, अब इन्होंने कर दिया वहां पे ए, कुछ भी कर सकते हैं रोल। अब मैंने मान, इन्होंने डाल दिया ए, लो। अब मेरे को गलती करने का मन है भाई, क्यों नहीं कर सकते, आजादी है। ओके, क्योंकि अपना देश तो बहुत पहले आजाद हुआ ना, उसके बाद तो हम लोग कुछ भी करते हैं। घर के बगल में पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन रात भर डीजे पूरा फुल साउंड में बजा देते हैं, वो बेचारा बच्चे के पढ़ने की हालत खराब हो रही है? तो व्हाट इज दैट। तो ये मेरी मर्जी है, हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो केशव जी ने डाल दिया कि हमें इससे कोई बहस नहीं कि आपने ए डाला कि बी डाला कि न्यूमेरिक डाला, कुछ भी डाला, उससे कोई फॉर्म नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका टाइप क्या कर दिया उसने, इंट कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर। तो इन डजंट मीन दैट ओनली यू आर गोइंग टू हैव न्यूमेरिक डेटा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने अभी उसका टाइप देखने की आपसे बात कही है, टाइप की बात मैंने कही है आपसे, क्लियर ना। तो अब क्या हो गया कि उसका टाइप बदल दिया, किसमें, वह इंट में चेंज कर दिया। क्लियर। यस सर। अब उसी तरह से अगर आपको जिस टाइप में रिक्वायरमेंट हो, उस टाइप को आप यहाँ पे डेटा टाइप आप यूज करेंगे और वो चेंज कर देंगे, बस। तो यहाँ पे डिजायर डेटा टाइप, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, फ्लोट भी बताया था, str तो ऑलरेडी रहता ही रहता है, बुलियन टाइप बताया था आपको, है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप बताया था, बाइट, बाइट एरे, सेट, टपल, लिस्ट। अब उसको रिकॉल करिए सर, याद करिए, अब धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन बढ़ेगा हमारे लाइफ में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से आप देखेंगे कि इसका टाइप को चेंज कर दिया। अभी हम लोग टाइप कास्टिंग सीख रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी इसमें दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ टाइप कास्टिंग सीख रहे हैं कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, अब बात आती है, सर आप लोगों ने अपने घर में एक टूल देखा होगा, और उस टूल का नाम सर आप लोगों को मालूम होगा। जैसे हमें घर में, जैसे हम अपने एक चापा का ट्यूबवेल लगा हुआ है, राइट। ट्यूबवेल में छोटा सा नट बोल्ट भी होता है और बड़ा सा भी होता है, और उससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो तरह तरह के, अगर आप अपने साइकिल को इमेजिन करो, तो साइकिल के भी आप देखेंगे
उसमें छोटा सा भी नट होता है, बड़ा सा भी होता है, एक्सेल में लगने वाला थोड़ा सा बड़ा होता है है अच्छी बात है। आपके पास बाइक है तो और देखने को ज्यादा मिल जाएगा उसमें। लेकिन एक ऐसा उसमें टूल होता है, एक ऐसा एक रिंच होता है जो सबको क्या कर सकता है, सबको ओपन कर सकता है। उस रिंच का नाम क्या जानते हैं? उस टूल का नाम जानते हैं आप लोग क्या? नहीं जानते? मास्टर इंच बोलते हैं सर, पता नहीं वो फिट हो जाता है अच्छा, सब मास्टर में। रिंच, उसको एडजस्टेबल होता है ना? उसको हाँ सर, एडजस्ट हाँ करते सर। हैं हम लोग। हाँ हाँ, ये सब जी आप क्या कहते हैं उसे? ये तो मास्टर बोल रहे हैं, मास्टर रिंच बोल नहीं सर, वो हम ऐसे बोल दिए, स्लाइड इंच बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली, आई मीन द सेम। चलिए केशव जी, क्या कहना है आपका? वही। भाई, मतलब आप नहीं बोल सकते वही? हाँ बोलिए। आपका अगर देखिए, ये सब बातें मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र विशेष में ये भाषाएं थोड़ी सी परिवर्तित होती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक ही टूल का नाम, अब जैसे आप लोग इधर गन्ना को क्या कहते हो? गन्ना को क्या कहते हो आप लोग? गन्ना। हाँ, गन्ना कभी खाया कि नहीं? हाँ सर, उसको बोलते हैं शुगर केन। केतारी। हाँ करेक्ट। सर इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, हमारे तरह ये शब्द प्रयोग नहीं होते, मतलब हम लोग उसको गन्ना ही बोलते हैं, आप लोग उसको गेतारी बोलते हैं। तो मुझे लगा कि शायद उस टूल के लिए भी आप कोई दूसरा वर्ड प्रयोग करेंगे, मुझे भी कुछ आप लोगों से एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा, है ना? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रही, कोई बात नहीं। चलिए, तो वो क्या होता है? वो एक एक ऐसा मास्टर टूल है, एक ऐसा मास्टर टूल है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नट को भी क्या करता है, पकड़कर ओपन कर देता है, करता है ना? तो अब ये बताइए कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं अगला जो काम करने जा रहा हूं उसका डायरेक्ट संबंध उसी से, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आपको मैंने कहा वाटर, ये वाटर क्या है? वाटर भी गजब का चीज होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो कलर आप डाल दीजिए वही कलर धारण कर लेता है कि नहीं? तो यही बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी तरह से, उस टूल की तरह, इस वाटर की तरह हमारे पास भी एक एक क्या है, एक ऐसा हमारे पास एक फंक्शन है, एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसा फंक्शन कह सकते हैं, नॉट कीवर्ड, फंक्शन है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार उसका टाइप बदल देगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि अभी आपने इंट देखा, यहाँ लुक एट हियर, ओके? अभी आपने इंट देखा, मतलब आप जिस टाइप के डेटा को भी डालेंगे इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, सीधी सी बात। लेकिन यहां तो केशव जी ने डाल दिया था अल्फा, अब ये तो इंटीजर है नहीं भाई, ये तो अल्फाबेटिकल है है ना? तो अब क्या होगा? तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा, हमने सिर्फ उसका टाइप बदलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही आप जिस टाइप के डाटा को इंटर करेंगे वो उसका टाइप ऑटोमेटिकली उसको उसी फॉर्म में चेंज कर देगा। मतलब जिसको हमने कहा था डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने लिखाया होगा, है ना? डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब यही होता है कि यूजर जो टाइप इंटर करेगा उस आइडेंटिफायर का टाइप वही हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए एक हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, मास्टर फंक्शन है, जो यूजर द्वारा इंटर वैल्यू के बेसिस पे आइडेंटिफायर का टाइप को बदल देता है। अभी देखिए यहाँ पे आर का टाइप कैसा हो गया, इंट, क्योंकि ये इंट क्या कर दिया, वहां से मिलने वाले डाटा को किसके फॉर्म में चेंज कर दिया, इंट में स्टोर कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया और आर पे स्टोर कर दिया। क्लियर? तो आर पे जब स्टोर कर दिया तो अब आर का टाइप कैसा हो गया, आर का टाइप हो गया हमारा किस टाइप का, आर का टाइप हो गया हमारा इंट टाइप का। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ चलिए और उस मास्टर फंक्शन की बात करें थोड़ा सा हम लोग, जो हमारे दिए गए डेटा के बेसिस पे वो चेंज करते रहता है किसको, आइडेंटिफायर के टाइप को। तो उस फंक्शन का नाम क्या है, उस मास्टर फंक्शन का नाम है सर
इवल, ओके, बस इवैल्यूएट कह सकते हैं। इवैल्यूएट का शॉर्ट फॉर्म में इवल लिखा गया है यहाँ पे। तो इवल एक हमारा ऐसा फंक्शन है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा के बेसिस पे उसके टाइप को बदलने का प्रयास करता है, करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले इसके बारे में लिख तो लीजिए। इवल, ओके, इट इज यूज्ड to typecast, the data as per entered by the as per value या as per value entered by the user, as per value entered by the user। ओके, मैंने क्या बताया कि ये एक मास्टर फंक्शन होता है हमारा, एक मास्टर फंक्शन होता है जो क्या करेगा, आप जिस तरह का पे डेटा डालेंगे आइडेंटिफायर के टाइप को ऑटोमेटिकली कास्ट करेगा, चेंज करेगा ये, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखा जाए कैसे काम करता है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडी असाइन, अब हम लोग जो डाल रहे थे, जो डेटा टाइप जो हम डाल रहे थे वैसा अब हमें कुछ नहीं करना, मात्र एक यूज करना है और उसका टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये यहां से कर दिया इनपुट इवल इनपुट, ये तो पहले जैसा है आपका, स्ट्रिंग जो पहले था वो आज भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ यूनिवर्सल टाइपकास्टिंग। यू कैन से यूनिवर्सल टाइपकास्टिंग। Clear? Yes, sir. Universal typecasting. Now look at here. How does it work? I am going to write a program code for it. Look at here. Suppose I told you X, no problem, any value identify, eval input and I just informed you enter data, no problem। अब मैंने सिर्फ कहा इंटर डेटा, जो भी डेटा इंटर करना है आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट व्हाट, टाइप ऑफ एक्स, राइट, मुझे एक्स की टाइप देखनी है। क्लियर? तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा, ओके, तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम रन किया आउटपुट स्क्रीन पे आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। ओपी मतलब आउटपुट, ओए लिसन टू मी मैन, समझ में बात आ रही है ना? Yes, sir. Output is. हाँ, आउटपुट स्क्रीन, ओपीएस में कर देता हूँ, आउटपुट स्क्रीन आपको इस तरह से दिखेगा। तो वहां पे आपसे पूछेगा इंटर डेटा, राइट। अब भाई सीधा इंटर डेटा है, तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे प्रिंस कुमार ने 12 इंटर कर दिया, सपोज 12 इंटर कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट, जैसे आप यहाँ पे 12 बताएंगे, आपका आउटपुट क्या दिखाएगा, क्लास इन, मतलब क्या हुआ भाई, ओके लिसन टू मी मैन, जैसे आपने यहाँ पे 12 एंट्री मारा, फर्स्ट से क्या हो गया, एक्स का टाइप कैसा हो गया, डाटा कैसा है देख लो पहले ध्यान से भाई, डाटा कैसा है पहले ये ध्यान से देखो, आप अपने डाटा को थोड़ा ध्यान से देखो भाई। 12 है, लुक एट हियर, ये 12 कहाँ जाके स्टोर हो गया, एक्स पे जाके स्टोर हो गया। अब आपको एक्स का क्या देख रहे हैं, आप टाइप देख रहे हैं, मतलब क्या है उसका टाइप, इंट हो गया हमारा। ओके,
इसी आउटपुट के स्क्रीन के लिए, इसी आउटपुट स्क्रीन के लिए केशव जी ने डाल दिया, यहाँ पे सपोज करिए केशव, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डालिए, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने ऐसा डाल दिया तो अब क्या हो गया, तो इनके लिए दिखाएगा क्लास str, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू डाला गया है वो डाला गया है क्या, केशव, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे केशव डाल दिया तो केशव इज व्हाट, स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे इसकी अब आपके केशव जी को आउटपुट ये मिलेगा, क्लियर, यस सर। ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसी आउटपुट स्क्रीन के लिए, इसी आउटपुट के लिए कोई दूसरा ने, जैसे मैं ही डाल दिया यहाँ पे इंटर डेटा, मेरे पास आया मैसेज और मैंने 1.2 डाल दिया, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 1.2 डाला, मतलब x की वैल्यू कैसा हो गया, अब बताओ, फ्लोट, x, फ्लोट सर। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत अच्छी बात। अब क्या हो गया भाई, इसका मिल गया हमको फ्लोट, ओके। उसके बाद अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसी आउटपुट स्क्रीन के लिए, लुक एट हियर, जैसे आपसे पूछा इंटर डेटा, ओके, किसी ने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, किसी ने लिख दिया क्या, ट्रू, यस करेक्ट, नाउ रिसीविंग मी, ओके। अब क्लास बुल, मतलब बुलियन टाइप है सर हमारा, हो गया। तो आपने क्या देखा कि मैंने प्रोग्राम कोड लिखा 2 लाइन का, 1 लाइन का समझ लीजिए। अब हम जैसा जैसा डाटा डाल रहे हैं, एक्स का टाइप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होता जा रहा है, क्लियर है। तो ये यूजर 1 का हो गया, ये हमारा यूजर 1 ने डाला, ये यूजर 2 डाला, ये यूजर हमारा 3 था और ये यूजर हमारा 4 हो गया है। तो 4 यूजर ने तरह तरह से डाल दिया। अब इसी आउटपुट के लिए लुक एट हियर, इसी आउटपुट के स्क्रीन के लिए यहां पे क्या कर दिया, किसी ने डाला भाई इंटर डेटा, लुक एट हियर, मैसेज आया, किसी ने कह दिया 5+2j, लो किसी ने डाल दिया 5+2j, कॉम्प्लेक्स, व्हाट विल हैपन सर, यस श्योर, मतलब क्या कि हमें, अब हमें लुक एट हियर कॉम्प्लेक्स यहां कर दिया और यहां दे दिया बाबू, सॉरी क्लास कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स, हो गया। अब यहां से देखें यहाँ पे, तो आपको आउटपुट इस तरह से मिल गया, आई मीन 5 यूजर, सेम प्रोग्राम कोड एंड एज पर द डेटा entered by user, the type of x has been changed dynamically, okay, so this is called what, this is called typecasting। तो आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स लेना होता तो अगर डाटा आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि डाटा चाहे जो भी डाला जाएगा उसको कॉम्प्लेक्स टाइप में वो चेंज कर देगा, है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको हर टाइप के डेटा के लिए आपको लिखना पड़ता है, लेकिन इवल क्या कहता है, इवल फंक्शन हमारा कहता है, इवल फंक्शन बोलता है कि सर बस आई एम हियर, डोंट फियर, आई एम हियर, ओके, सो व्हाटएवर द डेटा इज यूजर इज गोइंग टू इंटर, सर आई विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन दैट टाइप, ओके, एज पर दैट डेटा गिवन बाय द यूजर, दैट आल्सो correlates the core concept of your Python, which is dynamically typing। dynamically typed programming language का मतलब यही हुआ कि रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन करेगा तब वहां पे डेटा का डिक्लेरेशन किया जाएगा, इन एडवांस कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इवल फंक्शन आ गया और ये इवल फंक्शन हमारा इस तरह से काम, क्लियर है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग को करना क्या है, ये 2 लाइन लिखना है प्रोग्राम कोड, फिर F5 दबाना है, सेव करना है, F5 दबाना है, एक बार आप इंटर कर दिया आपने, अपना नाम डाल दीजिए, कुछ आउटपुट तो आएगा ही आएगा, वहां पे आपको जो आउटपुट दिखाएगा वो देख लीजिए, फिर से अपने प्रोग्राम कोड में जाइए, अल्ट टैब दबाएंगे, जब आपका प्रोग्राम रन करता है
तो वहाँ पे दो स्क्रीन ओपन हो जाता है। पहला इंटरेक्टिव मोड, दूसरा आप कंट्रोल एन प्रेस करके जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, वो स्क्रिप्ट मोड होता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड जो है हमारा, दोनों के बीच में स्विचिंग करने के लिए, विंडो स्विचिंग के लिए हम लोग अल्ट और टैब दबाते हैं। ठीक है, तो जैसे आउटपुट स्क्रीन आया उसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप उसको अल्ट प्लस टैब दबाइए, अल्ट प्लस टैब दबाइए। ठीक है, तो अब अपने प्रोग्राम कोड में चले जाएंगे, फिर प्रोग्राम में क्या करिए, फिर से रन करिए। प्रोग्राम कोड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, प्रोग्राम को फिर से रन करिए, फिर F5 दबाइए। आपने दूसरी बार नाम डाल दिया, उस पर कोई न्यूमेरिक डाटा डाल के देखिए, फिर वहां पर ट्रू डाल के देखिए, फिर इस फॉर्म में डाटा इनपुट करके देखिए, उसके बाद फिर आप इस फॉर्म में डाटा इनपुट करके देखिए। क्या सेम प्रोग्राम कोड, क्या सेम प्रोग्राम कोड एज पर दिए गए हमारे इनपुट के आधार पे क्या एक्स का टाइप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सो यू हैव टू कंफर्म, आप लोग को मुझे इसे बताना है, करके देखकर दिखाना है कि ये कर रहा है हाँ या ना, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, और कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा क्या कि दुनिया में जितने भी आपके टूल हैं रेंज खोलने के लिए, नट खोलने के लिए, एक मास्टर जिसको सलाई रेंज कहते हैं आप, वो आपका इवल फंक्शन है। क्या, वो सलाई रेंज। ठीक है, छोटे छोटे, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सारे जिस तरह वो नट का ऑपरेशन करता है उसी तरह से ये दो कोड जो हो गया, आपको डेटा इसी फॉर्म में दीजिए, उसका टाइप को उसके अकॉर्डिंगली बदल देता है जिस फॉर्म में आपने ये डेटा डाला है। क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। एनी डाउट ये सब जी? नहीं। तो ये था हमारा इनपुट स्टेटमेंट। अगर इनमें कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। एंड दिस इज द खात्मा ऑफ योर इनपुट स्टेटमेंट। आपका इनपुट स्टेटमेंट का खात्मा हो गया। ठीक है, वैसे आप चाहें तो इंडिविजुअली सबका लगाकर यूज कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि एक यूनिवर्सल चीज बताओ, सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप। तो ये है हमारा क्या, इवल फंक्शन को याद रखना है, सलाई रेंज को याद रखिएगा, इवल फंक्शन हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूध से बनने वाले वेराइटीज को आप ध्यान में रखो, टाइप कास्टिंग स्वयं अपने समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो हम कुछ जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई नई बात नहीं, सब पुरानी बात है ना। कॉन्सेप्ट भाई उसको थोड़ा सा एक डेकोरेटेड वे में लिखने का तरीका, एक लैंग्वेज में पढ़ने का तरीका हमको थोड़ा सा अलग होता है, सिंटैक्स हमको इसी तरह से। क्लियर? यस सर। Okay, good. So if you have any doubt, still you may ask. No problem. Okay, thank you. Thanks for the day.